हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो यहाँ पर हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये मॉक रिवीजन है, ठीक है। मॉक टेस्ट दिया हुआ जो सॉल्यूशन होता है उसका ये रिवीजन है। तो यहाँ पर हिंदी में हम लोग इसी तरह से रिवीजन सारे करते रहेंगे, और रिवीजन में ही आप देखोगे कि आपकी हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसी का रिवीजन हिंदी का भी, रीजनिंग का भी और जीके का भी रिवीजन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, इससे आपको बेनिफिट बिल्कुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि हिंदी वर्णमाला में श्री को स्थान नहीं दिया गया है, अपितु संयुक्त व्यंजन के रूप में स्र को स्थान दिया गया है। तो जो श्री है इसको हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, स्र को जबकि स्थान दिया गया है, ठीक है। जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कभी पूछ दे कि संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो 4 संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। 45 वर्ण में आपका 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। और 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं आपका छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्णों में प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प आता है, फ, ब, भ, म, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, मीन्स की ऊँट है, ठीक है। लिप से इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। तो आप करके देख लो, प बोलोगे तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान आएगा, फ, ब, भ, म, ये सारा क्या है, लिप से उच्चारित स्थान है ये, ठीक है। अब बात करते हैं क को कंठ से करते हैं। तो उच्चारण स्थान क का क्या है, कंठ है, ट का मूर्धा है, ठीक है, न का नासिक्य है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन दोनों को स्थान दिया गया है। इन वर्णों के विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तो उसको स्वर कहते हैं। और स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण को व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क बोलेंगे तो क में क्या है, अ भी आ जा रहा है, ठीक है। तो क, तो स्वर आ जा रहा है। तो व्यंजन में क्या होता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कर सकते हैं, हम लोग व्यंजन बोलते हैं। जबकि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 10 स्वर, 35 व्यंजन और लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो देखो कुछ चीज़ें लाइन मैंने रिपीट कर रखी है, जिससे क्या हो जाएगा कि फास्ट रिवीजन होता रहेगा और हमें अच्छे से याद हो जाएगा। वर्णों में क वर्ग में क्या आता है, ख, क, ख, ग, घ, जिसको कि कंठ ध्वनियाँ माना जाता है। मीन्स कि इसका कंठ से उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, कंठ से होता है। तो उच्चारण स्थान कंठ से होने की वजह से क वर्ग क्या आ जाता है आपका, कंठ ध्वनिया में आ जाता है। इसमें क, ख, ग, घ आ जाएगा। फ, ब ओष्ठ से उच्चारण स्थान है। ट, ठ मूर्धा है। न, म नासिक्य है। तो न वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो नासिक से बोला जाएगा, नाक के द्वारा, नाक की हेल्प लेके। ट वर्ग वाले जितने हैं उसको मूर्धा से बोला जाएगा। फ, ब, भ, म को ओष्ठ वाले उच्चारण स्थान से बोला जाएगा, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण,
10 स्वर 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि के माध्यम से शब्द, शब्दों के माध्यम से वाक्य और वाक्यों के माध्यम से कथन का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि ध्वनि के माध्यम से शब्द, शब्दों के माध्यम से वाक्य और वाक्यों के माध्यम से कथन का निर्माण होता है। विभिन्न वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ट ध्वनि मूर्धा से निकलती है, अतः उसे मूर्धन्य ध्वनि माना जाएगा। तो ट वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं उसको मूर्धन्य ध्वनि माना जाता है, क्योंकि ये मूर्धा से निकलती है। च छ ज झ ण क्या है, ये तालु से उच्चारण स्थान है। प फ ब भ म ओष्ठ से, त थ द ध न दंत्य से। ठीक है, बात करते हैं हम विभिन्न वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। घ जो है वो ध्वनि कंठ से निकलता है, तो घ ध्वनि कहाँ से निकलता है, कंठ से। तो क वर्ग के अक्षर कौन कौन से, क ख ग अंग। च वर्ग के हैं आपके च छ ज झ ञ। प वर्ग के हैं प फ ब भ म। ट वर्ग में आपका ट ठ ड ढ ण आता है। इस आधार पर ढ वर्ण में ट वर्ग में होता है। तो ढ क्या होता है, ट वर्ग में आपका आता है। ख ग फ ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। क्या है, कभी कभी पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि ख ग और फ किसकी ध्वनियाँ हैं, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। वह, ठीक है, आधा ब और ह, वह वर्णमाला में उपस्थित ध्वनियों में से नहीं है। बह, ब और ह और अ के योग से बना शब्द है। अन्य सभी विकल्प ख ग भ मानक वर्ण है। ठीक है, तो मानक अमानक वर्ण क्या होते हैं, जिसमें मानक वर्ण में आपका क ख ग घ इस तरह से, अमानक में बहुत सारे ध्वनियाँ उपस्थित हो तो उसको अमानक वर्ण में हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ और री आदि। ये क्या हैं, आपके स्वर हैं। हिंदी में घोष और सघोष वर्ण एक ही होते हैं, उनमें कुछ भेद नहीं होता है। वर्ण की बात करते हैं और परिभाषा देखते हैं। तो घोष वर्ण या सघोष वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सभी स्वर वर्ण और यर अलावा घोष वर्ण है। क्या है, तो जिसमें प्रत्येक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और यर अलावा जो है वो घोष वर्ण में आते हैं। अघोष वर्ण जिन वर्णों में उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और शरीफा वाला स, षटकोण वाला स और सपेरा वाला स अघोष वर्ण होता है। स्वर वर्ण की बात करते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे कि अ है, आ है, छोटा ई है, बड़ा ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है आदि है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। तो जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे क ख ग घ आदि व्यंजन हैं आपके। ठीक है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपका च छ ज ट ठ आता है। क्या आता है स्पर्श व्यंजन में, च छ ज ट ठ। उष्म व्यंजन में जिसमें उष्मा निकलती है, बोलते समय गर्म हवा निकलेगी, जैसे कि स ह आप बोलेंगे तो उष्मा निकलेगी, तो इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं, तो यर लव अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन आपका यर लव है। संयुक्त व्यंजन में आपका छत्र ज्ञ आता है।
आगत व्यंजन में आपका ज फ आता है। क्या आता है आगत व्यंजन में? ज फ। श्वास की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो श्वास दो तरीके के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। क्रमशः क, ब, प, म और ख, ग, घ, झ आदि ये अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत श्वास के आधार पर उच्चारण होने वाले शब्द हैं। उच्चारण में ध्वनि गूंज के आधार पर भी इनको दो भेद किए गए हैं, घोष और अघोष व्यंजन, जैसे कि ग, घ, ज, झ, औ, क, ख, च, छ आदि। ठीक है, आगे बात करते हैं घोष अघोष को देख लेते हैं क्या है। तो घोष क्या होता है? वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, जैसे ग, घ, ज, झ। तो इसमें क्या हो रहा है कि वह व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ क्या हो रहा है? झंकृत हो रहा है, झनकार आ रहा है उसके अंदर, जैसे कि ग मतलब गूंज रहा है, ग, घ, ज, झ आदि। ठीक है, तो ये हो गया घोष व्यंजन। इसके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? नाद का उपयोग होता है। तो घोष व्यंजन में नाद का उपयोग होता है। अघोष व्यंजन की बात करते हैं, वह व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ झनकृत नहीं होती। तो घोष में क्या होते हैं? स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं, और अघोष में क्या होता है? स्वर तंत्रियाँ झनकृत नहीं होती, जैसे छ, च, ट, ठ आदि। इसके उच्चारण में श्वास का उपयोग किया जाता है। इसके उच्चारण में नाद का उपयोग किया जाता है, तो अघोष वाले में श्वास का उपयोग किया जाता है। स्वर वर्ण की बात करते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री आदि। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, ठीक है, जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, ऐसे उच्चारित व्यंजन को दंत्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ और दांत को स्पर्श करती हुई ऐसी उच्चारित व्यंजन को दंत्य व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से हैं दंत व्यंजन, वो देख लेते हैं। तो त, थ, द, ध, न, स ये आपका क्या है? दंत्य व्यंजन है। ख ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है। च ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। फ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, मीन्स ओठ है। ठीक है, अब बात करते हैं नुक्ता सहित ध्वनियों को नवीन विकसित ध्वनियाँ माना जाता है। ये ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं फारसी और उर्दू के प्रभाव से हिंदी में विकसित हुई हैं। ठीक है, तो अन्य क्या देखते हैं आगे कि उच्चारण स्थान क्या है। तो त्र, ज्ञ ये संयुक्त है उच्चारण स्थान। म, ड नासिक क्या है? म, ड नासिक के स्थान से उच्चारित होने वाला स्थान है, उच्चारण होता है। और त्र, ज्ञ संयुक्त रूप से उच्चारण होने वाला स्थान है। जिन शब्दों का उच्चारण तालु की सहायता से किया जाए उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। मतलब कि तालु की सहायता से जिस वर्ण को बोला जाता है उसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। तो यह तालव्य वर्ण है। तो तालव्य वर्ण में क्या हो जाएगा? ई, च, छ, ज, झ, य और स। ओष्ठ वर्ण में प आता है, दंत वर्ण में त आता है, कंठ वर्ण में क आता है। तो ये क वर्ग के फैमिली है। अब बात करते हैं तालव्य वर्ण में ई, च, छ, ज, झ, य, स आता है। दंत में त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ वर्ग में उ, प, फ, ब, भ, म आता है। कंठ वर्ण में या कंठस्थ वर्ण में आपका अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग, ह आता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांतों द्वारा सांस का अवरोध होता है उसको दंत्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न आपका दंत्य व्यंजन है। ठीक है, फ दंत्योष्ठ व्यंजन है, फ ओष्ठ व्यंजन है, र मूर्धन्य व्यंजन है। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ पे क, ख, ग, घ व्यंजन है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अ, न, य, ण, न, म ये है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है आपका? य, र, ल, व। क्या आता है? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में ह, स, स आता है। ठीक है, क, ख, ग कंठ के
से उच्चारण किया जाता है, च छ ज को तालव्य से उच्चारित किया जाता है, ट ठ ड ढ को मूर्धन्य से, त थ द ध को दंत्य से, प फ ब को ओष्ठ से, अण य न न म को नासिक्य से, और बाद की इसको कंठा तालव्य से, कंठोष्ठ से, दंतोष्ठ से। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हो गए कि ये सारे व्यंजन को वर्ण प्रकार का उच्चारित स्थान क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, उसमें व्यंजन कौन है, यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया। शब्दकोश में क के बाद छ मीन्स कि क और स आता है, तो क के बाद शब्दकोश में क के बाद छ आता है, परंतु हिंदी वर्णमाला में स ह के बाद छ आता है। हिंदी शब्दकोश में, हिंदी वर्णमाला में दोनों के क्रम में अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छ जो है हमारे पास, ये एक संयुक्त व्यंजन है जो क स व्यंजनों के मिलकर बना होता है, अतः शब्दकोश में यह क के बाद आता है। शब्दकोश के क्रम में सभी संयुक्त व्यंजनों का स्थान इस तरह ही निर्धारित होता है, जैसे त के बाद त्र आता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी उच्चारण में आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ओष्ठ वर्ण ओठों की सहायता से उच्चारित होने के कारण प वर्ग के वर्ण को ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है। तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये आपका ओष्ठ वर्ण है, क्योंकि उच्चारित स्थान आपका ओठ है। उच्चारण स्थान कंठ ध्वनि में आपका अ, आ। अगर स्वर की बात करें तालव्य ध्वनि में ई, कंठ तालव्य ध्वनि में स्वर की बात करें तो ए, कंठोष्ठ ध्वनि में बात करें तो ओ और औ आता है। फिर इसके बाद ये वाली बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है लास्ट, देखते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण महसूस होता है और वायु मार्ग संकीर्ण होता है उसको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, संघर्षी में से घर्षण हो रहा है कहीं पर, ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण महसूस होता है और वायु मार्ग संकीर्ण होता है उसको संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें हवा रगड़ के साथ और उष्मा लिए हुए निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, उष्म व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी में 4 व्यंजन उष्म व्यंजन हैं, जिसमें शरीफा वाला स है, षटकोण वाला स है, सपेरा वाला स है और ह है। तो ये क्या है, आपके उष्म व्यंजन है। तो ये रिवीजन क्लास में जो आपका हिंदी का रिवीजन क्लास 1 है आपका, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होता है उसका एनालिसिस करके देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, लगभग बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिससे कि हम लोग रिवीजन और एनालिसिस और सॉल्यूशन में ही पूरा हंसते खेलते पढ़ लेंगे और अच्छे से याद भी हमें हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और मित्रों के बीच में इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।